तो सफलता दिलाने वाले प्लेटफॉर्म सफलता का अड्डा पर आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर 2022। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई 2021 में भारत कौन से नंबर पर रहा है। क्या यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2021 में भारत कौन से नंबर पर रहा है। तो इसके अंदर भारत 132 यानी कि 132 132वें नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर? 132वें नंबर पर। अब ये मानव विकास सूचकांक यानी कि यूएनडीपी क्या है और एचडीआई क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूएनडीपी के बारे में, यानी कि जिसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होगा, यह बात आपको याद रखनी है। क्या यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। अब ये एचडीआई क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एचडीआई इसका पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका पूरा नाम है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर हमारा देश भारत तो 132वें नंबर पर रहा है, लेकिन पहले नंबर पर कौन रहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। पहले नंबर की अगर बात करें तो प्रथम नंबर पर यानी कि पहले नंबर पर इसमें स्विट्जरलैंड रहा है। कौन? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की कैपिटल ज्यूरिच है। क्या है? ज्यूरिच यहाँ की राजधानी है। और स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। क्या है? स्विस फ्रैंक, यानी कि स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है और ज्यूरिच यहाँ की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएन महासचिव ने वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यह किस देश के निवासी हैं? किसे? जो यूएन के महासचिव हैं यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है। क्या किया है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है वोल्कर तुर्क को। यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्कर तुर्क किस देश के निवासी हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। कहाँ के? वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब यूएनओ क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इससे क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर ये कहें कि संयुक्त राष्ट्र, और अगर आगे ऑर्गेनाइजेशन कहें तो एक प्रकार से आप इसे संघ कह सकते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन? एंटोनियो गुटेरेस इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्हीं के द्वारा, यानी कि एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा ही, यूएन महासचिव के द्वारा ही वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना है, करेंसी यहाँ की यूरो है और अलेक्जेंडर वान डेर बेलन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया वो हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलन। क्या? अलेक्जेंडर वान डेर बेलन इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किसने मिलकर भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया पहल शुरू की है? आपसे इस क्वेश्चन को परीक्षा के अंदर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया पहल शुरू किसने की है? तो भारत और किसने मिलकर भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया पहल की शुरुआत की है? तो ये की है यूएसए ने। अब ये यूएसए क्या है? यूएसए आपने काफ़ी नाम तो सुना होगा, लेकिन यूएसए है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूएसए का पूरा नाम है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए को कहेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात है तो यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। क्या? वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडन। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, जिनका भारतीय मूल से भी संबंध है। करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ की अमेरिकी डॉलर। क्या है? अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीबी लाल का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो हाल ही में बीबी लाल का निधन हुआ है, ये बीबी लाल कौन थे? बीबी लाल की बात करें तो ये पुरातत्वविद थे। कौन थे? पुरातत्वविद थे और ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। पुरातत्वविद थे बीबी लाल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करें विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है? यह दिवस मनाया जाता है लोगों को आत्महत्या के यानी कि आत्महत्या से रोकने के लिए, लोग तनाव के अंदर हों, किसी टेंशन में हों, उनको ये बात समझाने के लिए कि आत्महत्या करना किसी भी चीज़ से यानी कि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने का हल नहीं है। यानी कि हमें जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं उनका डटकर सामना करना चाहिए। यानी कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग आत्महत्या ना करें तनाव में आकर, या फिर जो भी उनके जीवन में परेशानी चल रही है, फिर जिस भी कारण से वो करते हैं, तो लोग आत्महत्या ना करें। इसीलिए 10 सितंबर को इसके प्रति जागरूक करने के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली को दिल्ली में झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली, इससे दिल्ली में झंडी दिखाकर रवाना किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने रवाना किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर कितना निर्यात शुल्क लगाया है? क्या भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो घरेलू आपूर्ति है हमारी आंतरिक आपूर्ति, उसे बढ़ावा देने के लिए सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर कितना निर्यात शुल्क लगाया है? यदि आप निर्यात करते हैं तो कितना प्रतिशत शुल्क लगाया गया है? 20% शुल्क लगाया गया है। क्यों? घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश की वायुसेना अभ्यास फाइटर को शुरू करने पर सहमत हुए हैं? यानी कि भारत की वायुसेना और कौन से दूसरे देश की वायुसेना अभ्यास फाइटर को शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ये जो आपस में सहमति बनी है दो देशों यानी कि भारत और जापान के बीच बनी है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। अगर जापान की बात करें तो कैपिटल यहाँ की टोक्यो है, यानी कि राजधानी है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। कौन? फूमियो किशिदा। येन है यहाँ की करेंसी। क्या है? येन यहाँ की करेंसी है। नारूहितो है यहाँ के सम्राट, ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन? नारूहितो यहाँ के सम्राट हैं। कहाँ के? जापान के सम्राट हैं नारूहितो। इसी प्रश्न के अंदर हमें दो विकल्प और मिले हैं, पाकिस्तान और नेपाल। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये न सिर्फ परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हैं, यानी कि आवश्यक हैं, परीक्षा के अंदर इनसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आगे भी संभावना है, बल्कि भारत के पड़ोसी देश भी हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वह हैं शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति की बात करें यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, वह है आरिफ अलवी। करेंसी की बात करें तो वह है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं, और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाली करेंसी की बात करें कि नेपाल की करेंसी क्या है, तो वह है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश को 5000 टन चावल की खेप निर्यात की है? क्या? खेप। यहाँ पर खेद गलत लिखा हुआ है, ये मैंने मिस टाइपिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा खेप निर्यात की है। क्या? भारत ने किस देश को 5000 टन चावल की खेप निर्यात की है या फिर किया है? तो ये मेडागास्कर को की है। किसे की है? मेडागास्कर को। मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर की कैपिटल है एंटनानेरिवो। क्या? एंटनानेरिवो मेडागास्कर की राजधानी है, और यहाँ की करेंसी है मालागासी एरियरी। क्या? मालागासी एरियरी यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर हैं एंड्री राजो एलिना। कौन? एंड्री राजो एलिना राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर किस महापुरुष की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर किस महापुरुष की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? वो क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में कर्तव्य पथ का भी नाम, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, यानी कि जो अभी तक राजपथ था उसका नाम भी, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है, तो इसका नाम अब हो गया है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ। क्या? कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत यूरेशिया व्यापार परिषद यानी कि IETC के सहयोग से कहां पर भारत आर्मेनिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है? किसने? भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत यूरेशिया व्यापार परिषद, क्या किसके बारे में बात हो रही है? भारत यूरेशिया यानी कि इंडियन यूरेशिया ट्रेड कॉरपोरेशन के सहयोग से कहां पर भारत आर्मेनिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है?
तो यह आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएस में सेतु कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यूएस में सेतु कार्यक्रम शुरू किया है पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि में कौन अव्वल पर रहा है? तो ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों का निपटान और प्रविष्टि में अव्वल पर रहा है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल यहाँ की लखनऊ है। लखनऊ से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर अधिकांश पूछ ली जाते हैं, पहले भी पूछे जाते रहे हैं, आगे भी इनकी संभावना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के। एक और बात याद रखनी है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर लखनऊ को ही कहा जाता है। मुख्यमंत्री की बात करें यानी कि यहाँ के सीएम की, तो वह है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। और राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो वह है अशोक। क्या? अशोक राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, यानी कि पक्षी एक ही है, नाम इसके 2 हैं। सारस कह सकते हैं या फिर आप क्रौंच भी कह सकते हैं। तो सारस या क्रौंच यहाँ का राजकीय पक्षी है। बारहसिंगा है यहाँ का राजकीय पशु। क्या है? बारहसिंगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात में भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी से ही विजय रूपाणी है जो कि सीएम है गुजरात के। कौन? विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं यानी गवर्नर ऑफ गुजरात हैं। कौन? गवर्नर ऑफ गुजरात कौन है? गवर्नर ऑफ गुजरात कौन है? आचार्य देवव्रत। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ पर सरकार है आईएनसी की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत यानी कि सीएम हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन है? राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। जयपुर है यहाँ की राजधानी। कहाँ की? राजस्थान की। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर कंप्लीट होती है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन? राजस्थान। जैसे कि नेपाल के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा होती है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो नेपाल। बिहार किस देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वहाँ पर आपको विकल्प मिले, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन? राजस्थान। पंजाब की भी हालांकि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा होती है और अन्य राज्यों की भी होती है। फिलहाल यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है यहाँ पर पूरी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, जो भी नई क्लास आएगी, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि किसी का फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। आपके पास कहीं पर भी कोई भी ग्रुप है, वहाँ पर भी वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करना ना भूलें। जो भी आपका साथी जो भी तैयारी कर रहा है, उनके साथ भी ज़रूर एक बार शेयर ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर